के मित्र उद्धव आए। उद्धव आकर कहने लगे, अरे कन्हैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भैया? कन्हैया कहने लगे, क्या बताऊं उद्धव, मैं तो मथुरा के राजा बन गया, मुझे मथुरा में सब कुछ मिल गया, परंतु हे उद्धव, मुझे जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कहने लगे उद्धव, मोही ब्रज विसरत नाना। हे उद्धव, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे ब्रज में कुछ नहीं है, अरे तुम्हारे ब्रज में तो सब कुछ है, परंतु महाराज मुझे जो स्नेह मेरे वृंदावन में मिलता था ना, वो स्नेह मुझे इस ब्रज में नहीं मिल रहा उद्धव, इस मथुरा में नहीं मिल रहा है। मोही यह ब्रज विसरत नहीं, ब्रज में आनंद नहीं आ रहा है मुझे, मेरा मन इस महाराज मथुरा में नहीं लग रहा, मेरा मन तो वृंदावन को जा रहा है। उद्धव जी महाराज कहने लगे, अरे क्या है उस वृंदावन धाम में, जो तुम यहाँ के राजा बन करके राज सुख को तुम ठोकर मार रही हो, उस वृंदावन को याद कर रहे हो, क्या है ब्रज में? कहा उद्धव, मैं क्या बताऊं, मैं उस वृंदावन के क्या भाव तुमको बताऊं? अरे तुम स्वयं जाकर के देखो ना मेरे वृंदावन में क्या है। उद्धव जी महाराज कहने लगे, मुझे कहती हो, तुम मुझे कहती हो कन्हैया की वृंदावन में जाओ? तुमको पता नहीं मैं बृहस्पति की शिष्य हूँ, चारों वेदों के ज्ञाता हूँ, और इतने बड़े ज्ञानी मैं उस वृंदावन में जाऊंगा, उस अनपढ़ गोवक वाले के पास में जाऊंगा? अच्छा मैं वहां जा भी गया, चलो चला भी गया, मैं अपने वेद पुराणों का बखान करूंगा, कोई समझ पाएगी? बताओ कोई समझ पाएगी? कन्हैया कहने लगे, उद्धव एक बार जाओ तो सही भैया, वो प्रेम की नगरिया है, एक बार वृंदावन जाओ तो सही। उद्धव जी महाराज बात जैसे ही कन्हैया ने कहा, उद्धव कहने लगे, लाला तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ, परंतु याद रखना आज जाऊंगा कल आ जाऊंगा। कन्हैया कहने लगे, यही बात मैं भी वृंदावन में कहा करके आया था कि परसों आगस्त श्यामा, परसों आ जाऊंगा, और देख तो रहे हो उद्धव, आज बरसों बीत गया, मैं उस वृंदावन में नहीं जा पाया, भैया तुम जाओ ना। उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा, अपना पिताम्बर दिया, उद्धव जी महाराज रथ पर आरूढ़ होकर के वृंदावन पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे महाराज, वृंदावन पहुंचते ही क्या देखा, एक गोपी एक वृक्ष से लिपटी हुई है, और वृक्ष से लिपट करके वह गोपी रो रही है और कह रही है, देख वृक्ष, देख तुम्हारी कन्हैया कितना निष्ठुर हो गया। क्या कह करके गया था कि परसों आ जाऊंगा, और आज बरसों बीत गए अभी तक नहीं आया, और नहीं आएगा, ये रुला करके चला गया, अब आने वाला नहीं है। और वह गोपी रो रही है और वृक्ष से लिपटी हुई है, मानो वह गोपी उस वृक्ष को ही कृष्ण समझ रखी है, और बार बार उससे लिपट रही है, और बार बार उस वृक्ष से लिपट करके महाराज वह रो रही है। वो हमारी प्रियतम है कन्हैया, और आज ऐसे प्रियतम हमारे छोड़ करके गए महाराज। कहा करके गए थे बरसों आ जाऊंगा, अरे बरसों को कौन जानता है महाराज, ये शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर है, अभी है, और महाराज ये मिनटों में क्या से क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। हम लोग भी कहते हैं ना कि महाराज आज मैं जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, बताएं आपको महाराज, जो मिला हुआ है ना वर्तमान में महाराज उसी को स्वीकार करना सीखिए। किसी को ये ना कहिए कि मेरे इंतजार करो मैं आऊंगा, इंतजार करने से कोई आता नहीं है। चलो हम किसी के इंतजार करेंगे महाराज कि 1 साल 2 साल में वह वापस हमारे जीवन में आ जाएंगे, क्या किसी को पता है कि महाराज हम 1 साल 2 साल तक इस संसार में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? समय तो है, समय हो तो बलवान, बहुत बलवान है महाराज समय, किसी के रोकने से नहीं रुकता समय। और ये मृत्यु ऐसी है ना, आज तो संसार में महाराज जब मनुष्य आता है ना, तो आने का समय लोगों को पता रहता है कि इस दिन आएगा, बच्चे इस दिन आएंगे, लेकिन जाने का समय आज तक किसी को पता नहीं चला, और ना ही कोई पता लगा पाए कि हम कब कहां चले जाएं। ये हमारी गति है। उद्धव जी महाराज प्रवेश किया, उद्धव जी महाराज देखा, अरे गोपी सुनो तो। जैसे उद्धव जी महाराज आवाज लगाया, गोपी पीछे मुड़ करके देखी, मानो कुछ देर के लिए वह गोपी उद्धव को ही कृष्ण मान ली, और कहने लगी, लाला आ गई तू, आ गई, कितने वर्ष बाद आया, कितना इंतजार कराया, आ गई। जाकर के महाराज उद्धव के चरणों में गिर गई
और जैसे पास में जाकर के देखी कि महाराज ये तो कृष्ण के समान दिखने वाले, कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करने वाले कृष्ण नहीं कोई और है। जड़ से वह गोपी उठी और उठकर कहने लगी हाथ जोड़ करके, हे वीर पुरुष तुम कौन हो, क्यों आए हो यहाँ, कौन हो? उद्धव जी महाराज कहने लगी, गोपी मैं कृष्ण का मित्र हूँ, लोग मुझे उद्धव कहते हैं, बृहस्पति का शिष्य हूँ। कहा उद्धव क्यों आए हो यहाँ, किसने तुमको यहाँ भेजा? अरे जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गया है ना, तब से लेकर के आज तक कोई रथ नहीं आया था, और आज बरसों बाद यह रथ वापस लौट करके आया। कौन हो भैया, क्यों आए हो? उद्धव जी महाराज कहने लगे, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे कृष्ण आपके पास भेजे हैं, कृष्ण संदेशा दे करके भेजे हैं। गोपी सुनी, कृष्ण हमारे लिए संदेशा भेजे हैं, लाला हमारे लिए संदेशा भेजी है, लाओ ना क्या संदेशा है। दौड़ती हुई गोपी महाराज ब्रज में गई और जा करके वृंदावन में सभी ब्रजवासियों को कहा दिया, अरे लाला का संदेशा आया है, कोई संदेश वाहक लाला का संदेशा लेकर के आए हैं। संदेश महाराज लाला हमको अभी भी याद करते, स्मरण करते। सभी गोपिका दौड़ती हुई गई और जा करके खत को आपस में लूटने लगा। खत को लूटा, खत को लूटने से महाराज वह खत कई भागों में विखंडन हो गया। छोटे छोटे टुकड़े पाए, गोपी हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा कर कहने लगी, मेरे लाला इस खत में मेरा नाम लिखिए, लाला हमको याद करते हैं, लाला हमारे लिए खत को भेजी है। उद्धव कहने लगी, गोपियों ये बताओ तुमको पढ़ने आती है कि नहीं? खत को तो आपस में ले लिया, ये बताओ इस खत में क्या लिखा है? वह गोपिका कहने लगी, महाराज हम ये नहीं जानते उद्धव कि कन्हैया हमारे लिए क्या लिख करके भेजे हैं, हम तो बस यही जानते हैं कि कन्हैया ने हमको याद किया, कन्हैया ने हमको याद किया और कन्हैया हमको याद करके हमारे लिए खत को भेजे, हम इतना ही जानते हैं। क्योंकि हम महाराज जब कन्हैया आई थी कि कन्हैया के मुखमंडल को ही देख करके पढ़ा करते थे। हम इस संसार में और कुछ नहीं पढ़े हैं उद्धव, हम तो बस एक ही नाम पढ़े हैं और वह है कृष्ण नाम, बस कृष्ण नाम को ही पढ़े हैं, प्रेम को पढ़े हैं। और ये प्रेम की नदियां है, ये प्रेम के सागर है, ये वृंदावन धाम प्रेम के धाम है। और वास्तव में उद्धव जी महाराज जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, कि वृंदावन में प्रवेश करते ही महाराज क्या पाया, वहां के जड़ से भी जल प्रवाहित हो रही है, वृक्ष से जल निकल रहे हैं, पशु पक्षी एक आसन पर बैठ गए हैं रोते हुए, रुदन करते हुए। वहां के रज महाराज धूल में भी अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उद्धव जी महाराज कहने लगा कि कन्हैया ने तो मुझे कहा करके भेजा कि माँ का दर्शन करके आना। गोपियों से कहने लगी, गोपी ये बताओ नंद बाबा और यशोदा मैया के घर कहाँ है? गोपिका कहने लगी, उद्धव तुझे नंद बाबा का महल जाना है ना, ये सामने जो नदी प्रवाहित हो रही है ना भैया, तुम इसी नदी के तट को पकड़ करके चले जाना। इस नदी का उद्गम स्थल नंद बाबा के घर ही है, ये कोई साधारण नदी नहीं है उद्धव, ये जो नदी तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये अश्रु की नदी है, ये अश्रु की नदी है। और ये सभी कृष्ण के लिए रोई, ये जितनी अश्रु बही है ना, ये कृष्ण के लिए बही है। और आज मानो ये अश्रु भी कृष्ण को पुकार रहे हैं कि अब तो आ जाओ, अब और ज्यादा महाराज इंतजार नहीं होता, लाला अब तो आ जाओ। वह अश्रु भी महाराज नंदी बनकर के लाला को पुकार रहे हैं। उद्धव जी महाराज देखा ये वृंदावन है। महाराज मैं तो सोच करके आया कि यहाँ तो अनपढ़ लोग रहते हैं, और अब पता चला कि महाराज यहाँ आते हैं मेरा ज्ञान भी आज व्यर्थ हो गया, मेरे ज्ञान भी आज खंडन हो गया। इस वृंदावन में ज्ञान नहीं महाराज, वृंदावन में भक्ति चलती है। उद्धव जी महाराज नदी के तट को पकड़ते हुए धीमे धीमे गति से नंद महल में पहुंचे। नंद महल में पहुंचते ही आवाज लगाया बाबा। जैसे आवाज लगाई नंद बाबा, कमर झुक गया है नंद बाबा का, एक लाठी रखे हुए हैं, लाठी टेकते टेकते नंद बाबा आए। नैने को ज्योति चले गए हैं, नंद बाबा देख नहीं पा रहे हैं। महाराज नंद बाबा लाठी टेकते हुए आए और आकर कहने लगे, कौन हो भैया, क्यों आए हो, क्या चाहिए? कहा बाबा मैं उद्धव हूं, कृष्ण मुझे भेजी है बाबा, कृष्ण संदेशा भी करके भेजी है। जैसे कृष्ण के नाम सुनी महाराज
हाथ से लकुटी छूट गई। उद्धव को हृदय से लगाया नंद बाबा, हृदय से लगा करके उद्धव की चेहरे को स्पर्श करने लगी, उनकी कमर को स्पर्श करने लगी। कहने लगी, बताओ ना मेरे लाला कैसा है, मेरे लाला तुमको भेजे हैं ना, मेरे लाला कैसे हैं। महाराज मानो कुछ देर के लिए नंद बाबा अपने पूर्व समय में चले गए थे। हाँ? जिस समय कन्हैया का आगमन हुआ था ना, उस समय चले गए थे। जब कन्हैया का आगमन हुआ था ना, 90 वर्ष की आयु में जब लाला को पाए थे ना, कि मानो नंद बाबा अपने आयु को भी भूल गए थे कि लाला आ गए। वह भी तो बच्चों की तरह कृत्य करते थे। और आज जैसे ही फिर कृष्ण का नाम सुना 100 वर्ष बाद, हाथ से लकुटी छूटा, हृदय से लगाया, कहा मेरे लाला कैसे हैं बताओ ना। कहा बाबा लाला आपको याद करते रहते हैं। लाला ने कहा है मैया के दर्शन करके आना, मैया को संदेशा सुना करके आना। बाबा बताओ ना मैया कहाँ है। उद्धव तुमको मैया से मिलना है, यशोदा से मिलना है। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके मैया के पास ले गए। देखा यही यशोदा है, यही हमारी यशोदा है। उद्धव जो आंगन दिख रहा है ना, जो आंगन में ये पलना दिख रहे हैं ना, लाला इसी पलना में झूला करते थे। और जब लाला छोड़ करके गए हैं, यशोदा मैया बावरी हो गई, एकदम पागल सी हो गई है। आज भी उस झूला के पास जाकर के बैठ जाती है यशोदा, और उस झूला को ही झूलाती रहती है। उद्धव जी महाराज देखिए महाराज कि मैया अपने गोद में एक कपड़ा को ले लिया, एक तकिया को रख लिया है, और उस तकिया को मैया सुला रही है। उस तकिया को मक्खन खिला रही है, सुला रही है, लाड प्यार कर रही है। उद्धव जी महाराज आया, धीमी गति से कहा मैया, और जैसे मैया का करके उद्धव पुकारी, मैया कहने लगी अरे तुमको दिखाई नहीं देता, अरे शोर ना करो, मेरे लाला सो रही है। मैया तकिया उठाई, उठा करके पलना पर सुलाई, और पलना पर सुला करके उस पलना को झुलाने लगी। महाराज पलना को झुलाई, उद्धव जी महाराज देखने लगी मैया कहाँ है तुम्हारे लाला। मैया कहने लगी तो को दिखाई नहीं देते हैं, अंधे हो गए हो क्या, मेरे लाला ही सो रहे हैं, मेरे लाला इस पलना में झूल रहे हैं, उद्धव शोर ना मचाओ। नंद बाबा आए, आकर के समझाने लगे यशोदा ये तुम्हारे लाला नहीं है, बहुत दूर चले गए हैं यशोदा लाला, और आज लाला के मित्र उद्धव आए हैं तुमसे वार्तालाप करने के लिए। मैया कहने लगी उद्धव आए हैं, हाँ उद्धव बताओ यही कारण आगमन तुम्हारा, किस लिए आए उद्धव, क्या तुम ही और रुलाने के लिए आए। उद्धव जी महाराज नतमस्तक हो गए, नतमस्तक होकर कहने लगे मां मुझे क्षमा कर दो, मैं इस ब्रज की महिमा को नहीं समझ पाई, मैं तो अहंकारवश आया था, और आज आते ही मां मुझे पता चला कि वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। यहाँ तो लोग कृष्ण के लिए रोते हैं, और वह कृष्ण वहां वृंदावन के लिए रोते हैं। मैं तो कहता था कृष्ण क्यों रोते हो, अब पता चला कि कृष्ण इस वृंदावन के लिए क्यों रोते हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण दूर तो गया है, अपने शरीर को दूर तो कर लिया है, परंतु अपने मन को वह आज भी वृंदावन से दूर नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वृंदावन में कन्हैया के प्राण बसते हैं। महाराज वह उद्धव जी महाराज एक दिन रहूंगा कह करके आया था, और आज 1 महीने पूर्ण हो गए उद्धव जी महाराज वृंदावन की। महाराज भाव में ऐसे रमण करने लगे, भक्ति में ऐसे झूमने लगे कि आज स्वयं उद्धव जी महाराज भी पिघल गया। मैया यशोदा को देखी बुढ़ी हो गई, नेत्र दिखाई नहीं दे रही, फिर भी एक तकिया को ही पुत्र बना करके उस तकिया का ही सेवा कर रही है मैया। कहने लगी लाला कब आएंगे, मेरे लाला कब आएंगे। कहा अरे उद्धव ये प्रेम की नगरिया है ना, तो को पतो नहीं चले उद्धव, ये प्रेम महाराज यहाँ जो भाव से आएंगे ना उनको ही प्रेम पता चलेंगे, ये प्रेम के भाव हर किसी को नहीं पता चलता। सज्जनों आज भी आपको बताएं उस वृंदावन धाम में ना आज भी यही प्रेम दिखाई देता है। आप जाओ तो सही, एक बार वृंदावन जा करके ना, जैसे उद्धव गए थे ना महाराज, एक बार आप वृंदावन जाइए और जा करके किसी संत के सामने बैठ जाइए। वह संत
महाराज मानो आज भी कन्हैया को पाने के लिए रुदन करते हुए बैठे हैं, आज भी कृष्ण को पुकार रहे हैं। यही भाव वृंदावन में दिखाई देते हैं। उद्धव जी महाराज 1 महीने बाद वापस अपने घर को आए। जैसे उद्धव वापस आया, उद्धव ने कृष्ण को संदेशा सुनाया, कहा कि कन्हैया हम गए थे भैया, हमको पता चल गया कि वो वृंदावन कोई साधारण वृंदावन नहीं है, वह प्रेम की नगरिया है। बहुत सुंदर भाव दर्शाए। इधर जैसे ही उद्धव जी महाराज